नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एनपीएस के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब मासिक सहयोग को किया 14%। युवा गांधीवादियों के एक समूह ने कोरोना महामारी संकट से निपटने के सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। लेह में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने में अब धार्मिक संगठन आए आगे। और बख्शीनगर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मेडिकल कॉलेज और दूसरे कितने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं, पर मुद्दा ये है किसी भी मेडिकल कॉलेज में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं है। हालांकि मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट्स हैं। सिविल डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज को कम, ब्रिज को ज़्यादा देखता है। मुद्दा ये है अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट होती तो आज ये इक्विपमेंट्स और वेंटिलेटर खराब ना हुए होते। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जम्मू जिला 45 से अधिक आयु के टीकाकरण में 100% लक्ष्य पूरा कर जम्मू कश्मीर में 100% टीका लगवाने वाला पहला जिला बन गया है। सबसे कम कुपवाड़ा जिले में 27.70% टीकाकरण हुआ। पूरे प्रदेश में अब तक 62.66% लोगों को टीका लग चुका है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू में वीरवार को 10,167 लोगों को टीका लगाने के साथ 5,72,994 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया। जम्मू संभाग में उधमपुर में 64.35, राजौरी में 55.69, कठुआ में 67.98, पुंछ में 58.28, रामबन में 68.19, डोडा में 49.21, किश्तवाड़ में 66.76, रियासी में 55.63 व सांबा में 94.90% टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 स्थानों से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9 हैंड ग्रेनेड और AK-47 के 58 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वीरवार को आतंकी मददगारों की मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस और सेना ने कुपवाड़ा के मुख्य बाजार में एक नाका लगाया। इस दौरान नाके को देख 2 संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे। जवानों ने उनका पीछा कर उन्हें दर दबोचा। पकड़े गए दोनों मददगारों की शिनाख्त खवारपोरा टंगदार निवासी जहांगीर अहमद हजाम और अब्दुल हमीद हजाम के तौर पर हुई है। अधिकारी के अनुसार तलाशी के दौरान उनके पास से 6 ग्रेनेड बरामद किए गए। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार ने राहत प्रदान की है। सरकार ने स्कीम के तहत मासिक सहयोग को 14% कर दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम नियम 2010 में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। नियम 4 के उपनियम सेकंड में संशोधन किया गया है। अब सरकार 1 अप्रैल 2020 से कर्मचारियों के मासिक 14% सहयोग करेगी। ये आदेश वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता की तरफ से जारी किया गया। इसका फायदा साल 2010 के बाद नियुक्त हुए हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पहले सरकार बेसिक वेतन और DA का सहयोग के रूप में 10% देती थी। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग ने श्रीनगर के बाहरी इलाके रंगरेट में स्थित एनडी गैसेज के करीब 5 वर्षों से बंद पड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को रिकॉर्ड 4 दिन में शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और अस्पतालों में बढ़ती ऑक्सीजन की मांग के मद्देनजर सेना ने इस मिशन को पूरा किया। प्रशासन ने सेना से इस संबंध में मदद मांगी थी। इसके बाद सेना ने जवानों को इस मिशन पर लगाया और सफलता हासिल कर ली। बता दें कि इस प्लांट के चलने से अब रोजाना करीब 700 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में सप्लाई किए जा सकेंगे। सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग के कर्नल नीलांद्री रॉय ने बताया कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने चिनार कोर से इस प्लांट को कार्यरत बनाने में मदद मांगी थी। चिनार कोर ने वायुसेना की मदद से 2 दिन में स्पेयर पार्ट्स मंगवाए। रविवार सुबह रिपेयर टीमें भी पहुंच गई और इसे ठीक करने का काम शुरू किया गया।
युवा गांधीवादियों के एक समूह ने प्रिया वर्मा की अध्यक्षता में कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। पिछले दिनों नित्य नूतन वार्ता द्वारा आयोजित वेबिनार के दौरान उन्हें उपायों पर चर्चा की गई थी। बाद में देश के वरिष्ठ गांधीवादियों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। प्रिया वर्मा ने भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान से अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह वर्ष 2018-19 के दौरान संयुक्त राष्ट्र डीजीसी न्यूयॉर्क में एनजीओ प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वह जीजीएफ कोविड-19 राहत एवं प्रतिक्रिया टीम की सक्रिय सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को प्रभावी बनाने में क्षेत्र के धार्मिक संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेह में बौद्ध संगठन को कारगिल जिले में शिया मुस्लिम संगठन प्रशासन को सहयोग देते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों से लगातार अपीलें कर रही हैं। लोगों को लॉकडाउन का गंभीरता से पालन कर जिलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस सिलसिले में लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने सामाजिक, व्यापारिक, ट्रांसपोर्ट, युवा, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक की। इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे लेह जिले में लॉकडाउन को पूरी तरह से प्रभावी बनाने में सहयोग देकर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकें। लॉकडाउन में शराब के शौकीनों के लिए पंजाब से लाई गई अवैध शराब की एक बड़ी खेप को बख्शीनगर पुलिस ने पकड़ लिया। शराब की इस खेप को बख्शीनगर के सरवाल इलाके में एक अवैध गोदाम में तस्करों ने छुपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर 6 तस्करों को काबू में कर लिया गया है। पकड़े गए तस्करों में 2 पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बख्शीनगर पुलिस ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर सरवाल इलाके में छापा मारा। शराब की इस खेप को बरामद कर लिया गया। एसपी सिटी नॉर्थ मोहिता शर्मा के दिशा निर्देशों पर एसएचओ बख्शीनगर रविकांत और सरवाल चौकी प्रभारी युगल किशोर ने सरवाल इलाके में छापा मारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरवाल इलाके में कुछ लोगों ने एक गोदाम खोल रखा है, जिसमें शराब की एक बड़ी खेप उतारी गई है। किश्तवाड़ की दूरदराज नावापाची इलाके की मड़वा नदी में बह गई जेसीबी में फंसे 2 लोगों को सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने त्वरित कार्रवाई कर बचा लिया। नावापाची इलाके में बुधवार को तेज बारिश के कारण मड़वा नदी के किनारे काम कर रही जेसीबी मशीन अचानक बाढ़ आ जाने से बहने लगी। अनंतनाग का रहने वाला चालक साजिद अहमद मीर व रामबन का सहचालक मुश्ताक अहमद को जेसीबी से निकलने का मौका नहीं मिला। जेसीबी पानी में करीब 500 मीटर नीचे बह गई। नीचे जाकर फंस गई जेसीबी के चालक सह चालक ने उन्हें बचाने के लिए शोर मचाया। मदद करने के लिए वहां पहुंचे स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना पास ही तैनात सेना के जवानों को दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण और एसओपी का पालन करने के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं है। कोरोना ने एक चुनौती उत्पन्न की है। हम चाहे कितनी भी तैयारी करें, महामारी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने लोगों से अपनी बारी पर टीकाकरण करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मरने वाले मरीजों में 93% ऐसे हैं जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया था। अन्य वे थे जिन्होंने एक ही डोज ली थी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना कॉल में लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना आए, इसी के मद्देनजर बहुत से सरकारी व गैर सरकारी संगठन आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज भी जीएमसी के बाहर लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए ताकि लोगों की परेशानी को कुछ हद तक कम किया जा सके। बहुत से गुरुद्वारे के लंगर भी यहाँ लगे हुए हैं। सब मिलकर इस काम को करना अभी भी जरूरत है। और मेरा यही कहना है, जब तक सरकार और समाज मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम इस महामारी से बाहर नहीं आएंगे। सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है, समाज का जो अपना। कैनाल रोड के स्थानीय लोगों द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट में उन्होंने उन्हें आ रही दिक्कतों से रूबरू करवाया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिल में बार बार उठ रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने की।
हमने ये एक्साइज पॉलिसी भी निकलवाई है। जो लेटेस्ट एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें क्लॉज है 2.4.11 करके, क्लोजर ऑफ वेंट ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम लोकल पीपल, कोर्ट ऑर्डर्स एटसेट्रा। सरारा बिरादरी द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने सरारा बिरादरी के लोगों से कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 26 मई को महात्मा आत्माराम सिद्ध जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। उन्होंने सरारा बिरादरी के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही इस दिन को मनाएं। रखी है जड़ा कोई घंटा खंड जड़ा कोई लाना उन्हें बैठन, पर इन्नी गैदरिंग जड़ी है बिल्कुल कोई तमाशगी नहीं है कि तमाशगिरी बनी जा, लेकिन उस हिसाब कन्नै गै उसी रखिए सत्संग भी कीती जा। अवन जड़ा दसिया सवेरा 10 बजे पूजा जी 10 बजे कन्नै जिस भी जरा साड़ी सत्संग पूजा हो जाती है जी साड़ी, ओहदे बाद जड़ा भी साढ़े कोला प्रसाद कोई हो जड़ा अस प्रसाद जड़ा लोकें अगे जड़ा नस और अर्पण करगे, ओहदे बाद जड़ा नस सादगी के हिसाब कन्नै जड़ा अस दिन जड़ा ना 2 बजे तक या 3 बजे तक साढ़े को ज़्यादा अस ये दिन जड़ा बनागे। JKPCC और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 30वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके द्वारा किए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और जनरल सेक्रेटरी PCC योगेश साहनी और PCC स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा खास तौर पर मौजूद थे। की तरफ से वो हर BPL परिवार को RSपुरा में पहुंचाया जाएगा। इस काम में हमारे जो मदद करेंगे वो यूथ कांग्रेस की जो टीम है, जो हमारा ऑल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है SOS IYC, जिसमें हमारे सुरेंद्र जी यहाँ के यूथ के प्रधान हैं। कैंटीन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट जसमीत रैना जी को दी गई है, और किड्स की जो जिम्मेदारी है वो पहुंचाने की उसका इंचार्ज जो है अशोक कुमार जी, जो ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी। कोरोना महामारी में लोग जो हैं वो मिलजुल के जो है पूरे देश के साथ दें, प्रदेश का साथ दें, लोगों को समझाएं, SOPs का पालन करें और इस घातक बीमारी से जो है जल्द ही हम लोगों को PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।